कह रहा है क्वेश्चन में कि चौथा जो पद है यहाँ पर 11 दिया है और पांचवा पद और सातवां पदों का योग यानी कि जोड़ 34 दिया है। तो कह रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए यानी कॉमन डिफरेंस, जो दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, जो सभी में अंतर मिलता है वही होता है सार्व अंतर। तो A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3 एक कम करके D बराबर 11। ठीक है, और इसमें दिया था कि पांचवा पद और सातवां पदों का योग 34 है, तो पांचवा पद के लिए लिख सकते हैं A+4D और सातवां पद के लिए लिख सकते हैं A+6D और यहाँ पर बराबर में देकर के 34। एगो ए दूगो ए 4 6 10 D बराबर 34, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो A+5D बराबर 17। ठीक है, D बराबर 17। अब देखो यहाँ पर हमको कह रहे हैं D के मान निकालने के लिए, D को ही कहते हैं सार्व अंतर। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण जो दिया है उसमें से एक को विलुप्त कर देंगे। तो एक को विलुप्त करने के लिए समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो घटाए यहाँ पर तो चिन्ह बदल गया और माइनस प्लस का कट गया और 3 में 3 माइनस 5D तो -2D और 11 माइनस 17D -6D माइनस माइनस खत्म D बराबर, अब यहाँ पर 2 गुने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो D के मान 3 आया और यही हमारा होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको D द्वारा करते हैं और इसी को हमको ज्ञात करना था। तो इस तरीके के सार्व अंतर हम लोग निकाल लेंगे। अगर पदों की पद दिया हो कि इतना पद इतना है और इतना पद इतना है, तो उसका प्रयोग करके समीकरण आएगा और उससे हम लोग ए या डी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ए और डी दोनों के मान निकल जाएगा तो एपी भी आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।